और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है, कांग्रेस की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और राजस्थान में मिली हार को लेकर कांग्रेस का ये मंथन जारी है। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर आज समीक्षा बैठक हो रही है। एआईसीसी मुख्यालय पर 1 घंटे से जारी है ये समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी है इस बैठक में और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एआईसीसी में मौजूद हैं। राजस्थान पर चर्चा हो रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई सहित दिग्गज नेता फिलहाल मीटिंग में मौजूद हैं। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही है, एआईसीसी में ये बैठक चल रही है, आपको बता दें, और इसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक है राजस्थान को लेकर और तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े दिग्गज नेता मीटिंग में मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है, कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस 3 राज्य खो चुके हैं, 3 राज्यों में सरकार की हार हुई है। कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है और उसको लेकर समीक्षा बैठक कल से जारी है। जैसे कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए समीक्षा की गई थी, आज मिजोरम के लिए की गई और उसके बाद जो है राजस्थान के नेताओं के साथ जो है हार की समीक्षा को लेकर बैठक शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये बैठक जारी है वर्तमान में एआईसीसी में। इसके साथ ही अगर बात करें राजस्थान चुनाव से जुड़े जो लोग हैं उसमें जुड़े, जैसे जो मुख्य पर्यवेक्षक हैं मधुसूदन मिस्त्री हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा है, इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें जो तीनों सह प्रभारी हैं, जो इस चुनाव के लिए जो प्रभारी रंधावा के साथ तीनों सह प्रभारी वो भी मौजूद है और गौरव गोगोई जो है इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी इस बैठक में मौजूद है। अगर बात करें भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद है। तो ये बैठक करीब 1.5 घंटे से जारी है और बात यही है कि आखिर हार क्यों हुई। जैसे कि जिस तरह से चुनाव में अगर 7 गारंटियां देने के बावजूद जिस तरीके से गारंटियों पे कर्नाटक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उनकी गारंटियों की वजह से ही जो है उनके गारंटियों का एक बड़ा कारण है कि कर्नाटक में उनको जीत मिले, तो आखिर राजस्थान में वो जीत क्यों नहीं दिला पाए। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से हार पे समीक्षा कर रही है कांग्रेस की। आखिरकार राजस्थान में वो क्यों हारी, तीनों राज्यों पे समीक्षा करने के क्रम में आज राजस्थान की समीक्षा कर रही है। कई मुद्दे हैं, आखिर क्या वजह रही कि जो दावे किए जा रहे थे कि वो 150 के करीब सीटें लाएगी, और यहाँ तक कि देखिए बात यही आती है कि आखिर जो जिनको टिकट दिलाने की बात कही थी, चाहे वो दोनों खेमों ने, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे पूरे राजस्थान के कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड की गई थी वो सभी वो पूरी की गई। हाईकमान ने जबकि कहा था कि सीटिंग एमएलए को हटाया जाना ठीक रहेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है सीटिंग एमएलए को टिकट मिले, फिर क्यों नहीं आखिर वो सरकार बना पाए। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से सवाल चुने जाने। निजाम, जिस तरीके से एक नहीं 3 राज्यों की बात है, एक नहीं 3 राज्यों की बात है यहाँ पर, और अगर एक की भी बात करें कि चलो ठीक है हाथ से निकल गया, वहां पर हम जीत नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन ये तो भारी बहुत ज्यादा नुकसान की बात है कि कांग्रेस के हाथ से तीनों राज्य निकल जाना और बीजेपी के खेमे में पहुंच जाना, और साथ ही विधानसभा चुनाव राजस्थान में देखा जाए तो उसकी दृष्टि से भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो भी चला गया। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से, जैसा कि आपने बताया कि कर्नाटक में भी उन्होंने ये कहा था कि 7 गारंटी के बलबूते पर कर्नाटक में भी इसी तरीके की, जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, राजस्थान में उनकी जीत पक्की थी, ऐसा वो कहते आए थे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 राज्य निकल गए, लोकसभा चुनाव है। क्या नहीं लगता है कि यहाँ पर जो हार उनको मिली है, आगे आने वाले चुनाव में उसका बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है कांग्रेस को, और समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तो बात की बात है। मंथन किया जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर आपने जो हार आपको मिली है वो किस वजह से मिली है।
देखिए, समीक्षा बैठक हो रही है इन्हीं हार के कारणों पे चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उनको देखे उनके बयान अलग अलग बयान आए थे। उन्होंने जो हार के बाद कहा था उन्होंने कि उनकी जो बातें हैं वो जो वोटर्स है समझ नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें सचिन पायलट ने है, तो उन्होंने बस केवल इतना कहा कि वो हार स्वीकार करते हैं और मंथन करेंगे, मंथन करने का वक्त है कि हम क्यों हारे। यानी अभी अगर दूसरी तरफ अगर बात करें एआईसीसी की मुख्यालय, एआईसीसी और हाईकमान की, कांग्रेस के आला दर्जे नेताओं की, तो जिस तरीके से चुनाव से पहले ही एक तरह से लगातार ये मीडिया में बात आ रही थी कि अगर जो कांग्रेस के हाईकमान है वो राजस्थान के प्रति इतना नहीं है जितना कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लिए कवायद कर रहा था। बेशक राहुल गांधी की लगातार बैठकें हुई, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी 5 से 6 दिन तक लगातार वहाँ बैठ जुटी रही, लेकिन वो सहयोग नहीं मिल पाएगा सभी तरीके से नेताओं का। दूसरी तरफ अगर बात करें सचिन पायलट के नाम, सचिन पायलट जो हैं वो उनका जो पहले जैसा रिजल्ट नहीं आ पाया उनके अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, मारवाड़ में भी बड़ा नुकसान हुआ। अशोक गहलोत के अगर गृह क्षेत्र के साथ ही आसपास के जो जिले हैं पालीगढ़ और सिरोही और जोधपुर में भी, तो वो इतना प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस। यानी कई कारण हैं, कई फैक्टर है इसमें करने को तो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कांग्रेस जैसे कि हाईकमान चाहता था कि ज्यादातर सिटिंग एमएलए का जो है टिकट बदले जाए, लेकिन उसके बावजूद हाईकमान की बात नहीं मानी गई और टिकट उन्हीं लोगों सिटिंग एमएलए को टिकट दिए गए। और ये सभी ने देखा कि किस तरीके से जो लास्ट में शांति धारीवाल से लेके जो समर्थक थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं को टिकट मिले, दूसरी तरफ सचिन पायलट अपने समर्थकों के टिकट हासिल करने में कामयाब रहे, और दोनों ही समर्थकों के बड़े तादाद में जो है विधायक, जो सिटिंग विधायक थे वो हार गए हैं बड़े, और वो उनकी हार भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है, बड़े मतलब संख्या में हुई है। तो आखिर कहाँ ये चूक हुई, किस तरीके से चूक टिकट हुई, वितरण को लेकर जैसा कि आप बता रहे हैं आला कमान की बात नहीं मानी गई और सिटिंग को ही, एमएलए को ही दे दिया गया था, तो क्या लगता है ये भी एक फैक्टर हो सकता है, इनकी हार का एक पॉइंट कह सकते हैं कि बात नहीं सुनी गई और उन्हीं को टिकट दिया गया, टिकट वितरण को लेकर गलत टिकट दिया गया, ये भी एक फैक्टर देखा जा सकता है इसमें? देखिए, बहुत सारे कारण रही। अगर हम बात करें, अगर देखिए सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, जो लगातार हार के बाद हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, वो क्लियर कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर बात करें कि दोनों के बीच लास्ट तक अदावत रही। अगर बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लगातार 2.5 साल तक सड़क से लेकर जो अदालत तक जो अदावत देखी, उसके बाद आखिर में मई जो कह सकते हैं मई 2022 में जाके अगर ये सारा जो है चक्रव्यूह एक तरह से शांत हुआ, माफ कीजिएगा मई 2023 में जाके ये सारा मामला शांत हुआ और फिर दोनों को एक साथ लाई कांग्रेस का हाईकमान। लेकिन इस 6 महीने के दरमियान भी जो है वो दोनों के बीच इतनी करीबी नहीं आ पाएगी वो चुनाव में दिखे। यहाँ तक कि जो दोनों ही अगर इसका नुकसान भी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। तीसरी अगर बात करें, देखिए बीजेपी की जो रणनीति थी उसके सामने कांग्रेस अपनी रणनीति मजबूत नहीं कर पाई। बीजेपी की रणनीति जहाँ हिंदू संतों को उतारा, यहाँ तक कि वो जो ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई गई उसकी तोड़ नहीं निकाल पाई, क्योंकि जब नेता ही एक नहीं हो पाए पूरी तरह से, कांग्रेस पूरी एकजुट नहीं हो पाई, तो वो आखिर कैसे उन मुद्दों पे लड़ पाती। जैसे कि बीजेपी लगातार अपराध के मामले पे अपराध को जिस तरीके से महिला अत्याचारों के लेकर कई ऐसे मुद्दे जो हैं उस पर हमलावर रही और वो उस पर लगातार लास्ट समय तक, और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। और यहाँ तक कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सचिन पायलट और गुर्जरों का मुद्दा, राजेश पायलट का मुद्दा उछालकर अंतिम समय में जो है कहीं जो गुर्जर समाज था उसको जो है कांग्रेस की दूर करने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बहुत सारे कारण थे। जबकि बीजेपी में वसुंधरा राजे को चेहरा भी नहीं बनाया गया था, इसके बावजूद कि पीएम मोदी का चेहरा था, और इन सब के बावजूद जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रूप से चुनाव लड़ रही, उतने ही वापस उसके कहेंगे विरोध में कांग्रेस उतनी मजबूती से सामने नहीं आ पाई, और ये इसका बड़ा कारण है मेरा। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं निजाम। आज समीक्षा बैठक हो रही है राजस्थान को लेकर ही, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट उनके हाथ से निकल जाना एक निराशा वाली बात तो है ही, लेकिन अभी समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस इन चीजों पर काम करेगी और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगी, या क्या कुछ होता है वो आगे की रणनीति पर तय होता है। फिलहाल इस समीक्षा बैठक पर तय होता है कि इस बार समीक्षा बैठक में किन सारे कारणों को सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया निजाम आपका।